हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट ए टू जेड। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास हम लेकर के आए हैं, आपका इंग्लिश का लेसन नंबर 4 है। आपका लेसन नंबर 4 है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10th क्लास में एनसीईआरटी यूपी बोर्ड से हो चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड में, ये आपका इंग्लिश प्रोज में लेसन नंबर 4 है आपका लेसन। ठीक है दोस्तों, और 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाएंगे, जो यहाँ पर स्टडी की जाएगी क्वेश्चनों की, लॉन्ग क्वेश्चन वही करवाए जाएंगे, जिससे कि जो आपका बोर्ड एग्जाम में वेरी मोस्ट होंगे आपका। इनमें से आप कर लीजिए, इनमें से आपका पक्का एक दो आपका लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा यूट्यूब चैनल है अभी एजुकेशन पॉइंट ए टू जेड, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर भी करनी है, जिससे कि सभी स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम इस लॉन्ग क्वेश्चन की आपका स्टडी करते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपका, एनी फ्रैंक वॉज ए 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, यानी कि एनी फ्रैंक जो है ये 13 साल की एक लड़की है। शी लिव्ड विद हर फैमिली इन फ्रैंकफर्ट, यानी कि वह रहती थी विद्वान आपका साथ, हर फैमिली यानी अपने परिवार के साथ, इन फ्रैंकफर्ट यानी फ्रैंकफर्ट में रहती थी। हर पेरेंट्स उसके माता पिता वेंट टू हॉलैंड, यानी उसके माता पिता क्या हॉलैंड चले गए थे। सो इसलिए सी वेंट टू अंचल विद हर सिस्टर एंड ग्रैंडफादर, यानी कि सो इसलिए वह चले गए थे अंचल में, किसके साथ? अपनी बहन और अपने दादाजी के साथ अंचल में चले गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। शी वॉज फॉन्ड ऑफ राइटिंग ए डायरी, यानी उसने क्या काम किया? उसने डायरी लिखनी शुरू की। डायरी में ने प्राप्त किया, फॉन्ड माने प्राप्त करना, सॉरी खोजा। तो उसने खोजा या ढूंढा क्या? डायरी को। सो इसलिए सी एंसन मान लिया, यानी कि कैश को, यानी उसने डायरी को मान लिया। द डायरी हर बेस्ट फ्रेंड, यानी अपना सबसे अच्छा मित्र, सर्वश्रेष्ठ जो मित्र है, उसने किसको मान लिया? एनी फ्रैंक ने आपको डायरी को मान लिया। एंड यूज्ड, और वह लगने लगी क्या? उसको लगने लगा कि एंड यूज्ड, वह लगने लगी राइट एवरीथिंग इन इट, यानी कि वह उसको जो है ना हर चीज उसको जो है ना वो बताने लगी, अर्थात डायरी पे वह नोटिस करने लिखने लगी, क्योंकि उसका अच्छा मित्र नहीं था कोई भी, तो उसने डायरी को अपना मित्र समझा। आगे इन स्कूल, तो स्कूल में एनी यूज्ड टू स्पीक टू मच, यानी स्कूल में भी क्या काम करती? बहुत ज्यादा बोला करती थी। सो एज अ रूप, उसने क्या कहा? इसके रूप में। सो इसलिए इसके रूप में पनिशमेंट, क्या दंड दिया जाता था। हर टीचर किसिंग गिव एन एसे, यानी एसे के रूप में उसको लिखने के लिए पनिशमेंट के तौर पर उसको दिया जाता था। यानी अध्यापक जो थे, टीचर जो थे, जैसे वो आपका जो है एनी फ्रैंक क्लास के अंदर शोर मचाया करती थी या बातें किया करती थी एक दूसरे से, तो उसके जो टीचर थे, टीचर का नाम था किसिंग सर जो थे, उसको जो है ऐसे जो है दंड के रूप में लिखने के लिए दे दिया करते थे। ड्यूरिंग, इसी दौरान रिजल्ट द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, यानी कि बातें क्या करते थे? किसके दौरान? रिजल्ट के दौरान भी वे क्या है बातें क्या करते थे? अबाउट दियर रिजल्ट लाउडली, यानी कि उस रिजल्ट के बारे में, यानी कि आपका परीक्षा फल के बारे में जोर जोर से चिल्ला करके बताया जाता था। लेकिन फिर भी वो क्या काम करती? आपस में बातें किया करती थी। देश इस प्रकार सी अनराइड, यानी कि गुस्सा आ जाया करता था। किसको? जो क्लास में जो टीचर्स थे, जो क्लास में पीरियड लेने के लिए आया करते थे, उनको गुस्सा क्रोध आ जाया करता था, गुस्सा आ जाया करता था। विद देम, उन पर। एनी
स्टिल स्पोक टू मच, यानी कि एनी जो थी वो जो है बोलने से नहीं रुकती थी, यानी कि वह बोले ही जाती थी, अर्थात अब बातूनी थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में। सो इसीलिए द टीचर यानी कि अध्यापक गेव महीने देते थे हर महीने उसे, यानी कि उसको दिया करते थे अध्यापक वन मोर ऐसे, और अधिक ऐसे दिया जाए, यानी एक और ऐसे, जैसे एक ऐसे पूर्ण करते फिर बातें करने लग जाती थी, उसके बाद दूसरा ऐसे दे दिया दोस्तों, उसके बाद ऐसे ही करते करते उसको जो ऐसे पनिशमेंट के तौर पर लिखने के लिए देते थे उसके टीचर। आगे एंड सी, और वह रोट इन इट, और उसमें लिखने के लिए देते थे क्या, ए स्वेन स्टोरी नाइसली, एक अच्छी हंस की कहानी उसको लिखने के लिए देते थे उसके जो अध्यापक थे। आगे समझे, ठीक है दोस्तों, यहां तक अच्छी तरह समझ में आ गया है। आगे एक एक मैं आपको सेंटेंस समझाता जा रहा हूं जिससे कि आपको इसी तरीके से याद हो जाए। फिर आगे क्या बताया गया है, द टीचर इम्प्रेस्ड, यानी कि क्या हुए, अध्यापक उससे प्रभावित हुए, बाय हर, उसकी राइटिंग से, उसकी जो लेखनी वर्तनी है, आपका राइटिंग है लेखनी पर, उस पर क्या हो गए, इम्प्रेस यानी प्रभावित हो गए। एंड स्टॉप्ड गिविंग एक्स्ट्रा वर्क, यानी कि उन्होंने क्या काम करा, रोक दिया गिविंग देना, एक्स्ट्रा वर्क यानी अतिरिक्त जो वर्क था उसको देना उन्होंने बंद कर दिया। तो ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, सभी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है उस चैप्टर से आपका उसमें ही ये काम कर जाएगा दोस्तों। इसका एक करेक्टर है आपका, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। तो अगली जो वीडियो होगी हमारी वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको जो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको इसी पे ही, तो आपका जो है चैनल पर, तो पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि इसका करेक्टर है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो करवा दिया जाएगा। और इजी में कोशिश करूंगा कि आपको इससे भी ज्यादा इजी आपको जो है यहाँ पर पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी ही क्लास है आपका, अगली जो क्लास होगी वो आपका कल होगी आपका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।